लेट्स अंडरस्टैंड द डाउनफॉल ऑफ टेक्निकल गुरुजी विद द कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि टेक्निकल गुरुजी के 22 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, बट उनके वीडियोस में 1 मिलियन भी व्यूज़ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आज मैं तुम्हें यही समझाने वाला हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले मैं तुम लोगों को इकोनॉमिक्स के 2 कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा एंड देन एट द एंड वी विल अप्लाई दिस कंसेप्ट्स टू दिस चैनल, ताकि हम पता लगा सके कि क्या टेक्निकल गुरुजी के डाउनफॉल के पीछे यही 2 कंसेप्ट्स का हाथ है या नहीं। So according to this law, the marginal utility from each additional unit declines as consumption increases। मैं तुम्हें ये लो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो कि तुम्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है एंड बिना आइसक्रीम के तुम रह ही नहीं सकते। तुम पैसा कमाते हो और उस पैसे से एक आइसक्रीम खाते हो, तुम्हें बहुत मज़ा आता है। एक खाने के बाद दूसरी खाते हो और तुम्हें इस बार भी मज़ा आता है। फिर तीसरी खाते हो तो मज़ा थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद तुम चौथी आइसक्रीम भी खाते हो बट मज़ा और कम हो जाता है। फाइनली 5वीं आइसक्रीम तुमसे खाई नहीं जाती और तुम उसे फेंक देते हो। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपनी पसंद वाला खाना अगर तुम बार बार खाओगे तो उससे तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मतलब बेसिकली तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगेगा। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसी चीज़ की डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब एक दुकान में चाय पत्ती अगर 10 रुपये में मिल रही है और दूसरी जगह पर वही सेम चाय पत्ती 20 रुपये में मिल रही होगी तो तुम 10 वाली चाय पत्ती खरीदोगे ना। तो यही है लॉ ऑफ डिमांड। और अगर मैं तुम्हें बताऊं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, तो लॉ ऑफ डिमांड का ठीक उल्टा है। मतलब जिस भी चीज़ के प्राइस मार्केट में ज़्यादा होंगे लोग उसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा करेंगे। मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि मार्केट में 2 तरह की चॉकलेट मिलती हैं, डेयरी मिल्क और 5 स्टार। डेयरी मिल्क की प्राइस है 12 रुपये एंड 5 स्टार की प्राइस है 10 रुपये। तो चॉकलेट बनाने वाले तो डेयरी मिल्क ही बनाएंगे ना, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है एंड उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो यही है लॉ ऑफ सप्लाई। सो फाइनली अब हम इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या टेक्निकल गुरुजी के डाउनफॉल इन्हीं 2 कंसेप्ट्स की वजह से हुए हैं या नहीं। तो जो कंसेप्ट्स मैंने तुम्हें समझाए हैं, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसे अप्लाई करने से पहले हमें जानना होगा कि टेक्निकल गुरुजी का अपलोडिंग शेड्यूल क्या है। टेक्निकल गुरुजी एक दिन में 2 से 3 वीडियोस निकालते हैं। तो जो टेक्निकल गुरुजी के लॉयल फैंस हैं, जो टेक्निकल गुरुजी का हर एक वीडियो देखते हैं, उनको एक दिन में 3 वीडियोस तो कम से कम देखने ही पड़ेंगे। और अगर वो गुरुजी के हर एक वीडियो देखेंगे तो उनका मज़ा वीडियो बाय वीडियो कम होता चला जाएगा। और याद करो कि मैंने तुम्हें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बताया था कि जितनी ज़्यादा आइसक्रीम तुम खाओगे उतना मज़ा तुम्हारा कम होता चला जाएगा। तो ऐसे ही उनके फैंस उनकी वीडियोस को कम देखने लगेंगे और गुरुजी के कंटेंट से बोर होने के बाद उनका चैनल देखना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो अगर यूट्यूब पर ओवर कंसिस्टेंट हो जैसे टेक्निकल गुरुजी है तो तुम्हारा चैनल भी बिल्कुल ऐसा ही गिरेगा जैसे टेक्निकल गुरुजी का गिरा है। अब हम इसके बाद अप्लाई करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई को। तो मैंने तुम्हें बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की सप्लाई कम है एंड जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उसकी डिमांड कम है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भले ही हैं बट यही रियलिटी है। तो अभी टेक्निकल गुरुजी के कंटेंट की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं टेक्निकल गुरुजी के केस में। सो आई होप कि तुम्हें कुछ नया जानने को मिला होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही वीडियो से भरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है तुम्हारे लिए। नहीं देखी है तो लेफ्ट पे क्लिक करो और सारे वीडियोस देख डालो।